आप भी देखिए 1 तारीख को होने वाले चक्का जाम में पीडीपी और एनसी का साथ देंगे? आप भी इसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो 2016 में होना था। सरकार जो है ना कानून को मानती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और दूसरी तरफ अगर हम सेंसस की बात करें 2011 के, उसमें जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है 1,25,00,000 है और जम्मू की पॉपुलेशन जो है वो 53.5 लाख और कश्मीर की है 68.8 लाख पॉपुलेशन है। तो जो डिलिमिटेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है। सीट शेयरिंग या एक्सटेंड उसको जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से किया जाता है, ना कि जमीन के हिसाब से। और जो आज अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर को कंपैरिजन करें तो उसमें कश्मीर में ज्यादा सीटें बढ़ सकती थी। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि वहां उन्होंने कहां सीटों का इजाफा किया है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, उन्हें जम्मू में सीटें बढ़ने से दिक्कत क्या हो रही है? मतलब क्या हो जाएगा जम्मू में? आप लोगों को भरोसा नहीं है या आप बिल्कुल जम्मू जो है पूरा सरेंडर कर चुके हैं कि भाई बीजेपी की एडवांटेज ही रहने वाली है वहां पर? ठीक है, सीटें बढ़ रही हैं, चुनाव लड़िए, जिसके हक में जाएंगी जाएंगी। सुनिए, जम्मू में बात जो है ना, जम्मू कश्मीर की जब बीजेपी चाहती है कि पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे उसमें लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था, इसको तोड़ा गया अगस्त 5 के समय में। और आप जो है, आप देखिए एसटी एससी जो है कश्मीर में तो है ही नहीं। अब जम्मू में आप कहां इजाफा कर रहे हैं वो आपको पता है। लेकिन जिस तरीके से डीडीसी के इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी 370 को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी कि हमें जो है बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन हार का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, परिसीमन का नुकसान बता दीजिए। कश्मीर से कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। इफ्रा जान, आप ही बता दीजिए, परिसीमन का नुकसान बता दीजिए, रिजर्वेशन का नुकसान बता दीजिए। मुखालफत आप कर रहे हैं, ठीक है, पर नुकसान भी तो बताइए। देश की जनता को पता तो चलना चाहिए कि क्यों ये जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हैं। उन्हें भी तो समझ आना चाहिए ना। पहले तो एससीज जो है उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी पुरानी असेंबली में था, तो एससी रिजर्वेशन कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लैंड टू द टिलर एक्ट पास किया था, उससे एक पॉइंट पे हमारी जो स्टेट है उसमें एससीज की पावर्टी रेट जो है वो 40% से नीचे गिर गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एससीज के लिए क्या किया है ये सबको पता है। जहां तक एसटीज की बात आती है, आपको मैं याद दिला दूं, बीजेपी की गवर्नमेंट ने एसटीज के लिए 9 सीटें रिजर्व की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पिछली असेंबली में 11 सीटें जो है उनसे एसटीज को जिताया है और हम लोगों ने उनको 2 सीटें एक्स्ट्रा दी थी। तो एसटीज जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है प्राइमरीली उसको सपोर्ट बेस, उसकी एसटी सपोर्ट बेस है। तो ये आप एसटी एससी किसी और को सुनाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। कहां पे एससी एसटी से आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, एक पॉइंट पर तो आपको दिक्कत नहीं है, ये तो मान लिया जाए। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है जम्मू में सीटें बढ़ाने को लेकर, ये आपको क्यों ठीक नहीं लग रहा है, ये समझाइए। देखिए, हमें जम्मू के लोगों से जम्मू में सीटें बढ़ाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी जो है ना वो जम्मू की है ना कश्मीर की है। वो जम्मू का रोजगार अभी दाव पे लगाया है, उसने कश्मीर का रोजगार भी दाव पे लगाया है और हमारी जमीन भी बेची है और जम्मू की जमीन भी बेची है। वो सिर्फ 1-2 कंपनियों की है, वो ना तो जम्मू की है ना कश्मीर की है। हमको दिक्कत इस बात से है कि अगर कोई भी सीट रिजर्व होनी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे कश्मीर में या जम्मू में या किसी भी इलाके में, वो होनी चाहिए पॉपुलेशन की बुनियाद पे, क्योंकि लोग जो है वो वोट करते हैं। आप वहीं पे सीट बढ़ाएंगे जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको वोट मिलेगा, लेकिन ये साथ में एक साफ अगर आप देखेंगे कि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। अब ऐसा हो रहा है, इन्होंने उन इलाकों में सीटें बढ़ाई हैं जिन इलाकों में इनको लगता है कि ये जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इनको तो पता है अदरवाइज ये कभी जीत नहीं। अरे आप ही तो कह रही थी कि बीजेपी ना तो जम्मू की ना कश्मीर की, तो फिर ये जीतेंगे कैसे? इतने खराब हैं, धारा 370 इन्होंने हटा दी, इतने खराब हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इनसे नाराज हैं, डीडीसी का चुनाव तक तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये डर और ये खौफ कैसा? एक सदस्य जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं रिटायर्ड, जब एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? एक सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं? क्या हार का डर है? सेंसस की जब आप बात कर जब सेंसस की बात हम करते हैं तब आप कहते हैं आपको सेंसस 2011 पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का था। जब आप लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं जो क्लियरली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तब आप आके हमको कहते हैं भाई इस पे भरोसा क्यों नहीं है। भरोसा
सुन लीजिए सिर्फ एक पॉइंट मैडम मेरी बात को, भरोसा इस बात पे नहीं है क्योंकि आज क्या होगा, एक सीट जो होगी वो 1,40,000 लोगों को, एक एमएलए 1,45,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एमएलए जो जम्मू प्रोविंस का होगा वो 1,20,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कश्मीर प्रोविंस के 10 लाख लोगों का वोट जो है वो आप लोगों ने सीधा उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया और डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया।